नमस्कार छात्रों, आज हम पवन के वर्गीकरण के दूसरे पार्ट में स्थायी पवनों के बारे में बात करेंगे। कल हमने पवनों का वर्गीकरण बताया था, स्थायी पवनों का वर्गीकरण बताया था। स्थायी पवनें जो कि स्थायी रूप से साल भर चलती रहती है वो 3 प्रकार की है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुव पवनें। साथ ही कुछ मंद गति की हवाएं अक्षांशों में और डोलड्रम में भी चलती। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों की। इनका विस्तार उपोष्ण कटिबंध उच्च भार के प्रदेशों से विस्तृत रेखीय निम्न वायदा प्रदेशों की ओर दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अर्थात 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब और चलने वाली पवनों को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। ये हवाएं स्थायी रूप से चलती है क्योंकि इन हवाओं के चलने से पहले प्राचीन समय में व्यापार यानी जो जहाज चलते थे उनकी गति तेज हो जाती थी। इस कारण से हम इसको ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। इनमें है दूसरी विस्तृत रेखीय पछुआ हवाएं अथवा डोलड्रम। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है। विस्तृत रेखीय निम्न दाब पेटी में वर्ष भर प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है और यहाँ पर एक निम्न दाब बन जाता है। यह क्रिया यहाँ वर्ष भर बनी रहती है। वायुदाब की जो इंटेंसिटी है या प्रवणता है मंद होने का यहाँ पवन मंद गति से चलती है। इस कारण से हम इसको डोलड्रम भी कहते हैं। इसके बाद आती तीसरी अश्वक्षांश की शांत पेटी। जब 30 डिग्री इसका विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में है। यह पेटी दो विपरीत धरातलीय हवाएं यानी कि व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं यानी कि 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांश रेखा तक और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच विभाजन का काम करती है। भूमध्य रेखा पर पवनें गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर ठंडी होकर के नीचे उतरती है। पृथ्वी की दैनिक गति से प्रभावित होकर ये हवाएं ध्रुवों की ओर गतिशील हो जाती है एवं 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में एकत्रित होकर नीचे उतरती है। यानी कि जो उपध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ से भी हवाएं जो ऊपर उठती है क्योंकि वो निम्न भार का क्षेत्र है तो वहाँ से ऊपर उठ करके भी ये अश्वक्षांशों की तरफ आती है और नीचे उतरती है। इस कारण से वहाँ पर भी एक प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर पवन संचार बहुत कम होता है। चौथी प्रकार की हवाएं इसमें पछुआ हवाएं। ये हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जबकि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ये पवनें अपने भावुक क्षेत्र में व्यापारिक हवाओं से अधिक क्षेत्र घेरती है। ये पवनें साल भर एक ही चाल से नहीं चलती, कभी तेजी से तूफान के रूप में कभी धीमी चलती है। तो ये इस तरह की हवाएं ये पछुआ हवाएं इनका यानी कि इनकी दिशा पश्चिम की ओर से रहती है। पांचवी हवा है ध्रुवीय पवनें। ये हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी के बीच दोनों ही गोलार्धों में चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व
तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। यह अधिक ठंडी, भारी, प्राय शुष्क होती है। इनका प्रभाव क्षेत्र शीतकाल में कुछ अधिक दक्षिण हो जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय उच्च भार की पेटी मौसमी परिवर्तन के प्रभाव में कुछ अधिक निचले अक्षांशों तक प्रभावित होने लगती है। तो इस प्रकार से ये ध्रुवीय हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है। धन्यवाद। आगे हम अन्य पवनों के बारे में बात करेंगे।